आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कबीर साहब के बारे में न जानते होंगे। यद्यपि यहाँ पर कबीर आश्रम तो कई हैं, लेकिन सबका अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी मान्यता है। कबीर साहब जी भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं और बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। काशी में उनका जन्म हुआ और मगहर में उनका निर्वाण हुआ। अभी कुछ देर पहले उनके विषय वाणी सुन रहे थे कि वो लोगों को क्या मानते थे, मनुष्य के रूप में देखते थे। उनके बहुत से विचार हैं जो सभी विचार उनके सार्वभौमिक हैं, किसी पंथ के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी मनुष्य विशेष के लिए नहीं, सबके लिए। उनकी सारी बातों पर चर्चा करना अवसर है और नहीं आवश्यकता है। बहुत व्यवहारिक बात पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। वो देवी और देवता मनुष्यों के अलावा दूसरे को नहीं मानते थे। देवी और देवता वो मनुष्यों को मानते थे। किसी आकाश में कोई देवी देवता हो, किसी मंदिर में कोई देवी देवता हो, ये साहब नहीं मानते थे। वो कहते थे जो आपके घर में सदस्य हैं वो देवी और देवता हैं। आपके पड़ोस में जो लोग हैं वो देवी और देवता हैं। ये प्रत्यक्ष हैं। उनकी पूजा क्या है? उनकी पूजा है उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, ये उनकी पूजा है। मंदिर में जाकर हम पूजा कर लिए और घर में आकर लड़ाई करने लग जाएं तो साहब कहते हैं नकली है। मंदिर की मूर्ति तो न खाती है, न बोलती है और न सुनती है। वहाँ तो पूजा करना सरल है, लेकिन असली देवी देवता आपके घर में है। उनके साथ सुंदर व्यवहार यदि करते हैं वही असली पूजा है। इसलिए उन्होंने मनुष्यों को और कहना चाहिए प्राणियों को, प्राणी मात्र को उन्होंने देवी देवता कहा है। खास करके मनुष्यों को। मनुष्य चूँकि समझदार प्राणी है, जहाँ इस मामले को बहुत ज़्यादा समझता है और समस्याएं मनुष्यों को लेकर ही होती है। मनुष्यों में अन्य प्राणियों को लेकर के समस्या ज़्यादा नहीं है, वस्तुओं को लेकर के समस्या ज़्यादा नहीं है। व्यवसाय संबंधी समस्या हमारे जीवन में कम है, व्यवहार संबंधी समस्या ज़्यादा है, संबंधों को लेकर के समस्या ज़्यादा है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कई लोग शिकायत करने, कोई ऐसा शिकायत करने नहीं आता। अभी कई दिन हो गए नेपाल आए, लेकिन कोई आकर नहीं कहता कि घर में सभी लोग तो भरपेट भोजन करते हैं लेकिन मुझे खाने के लिए केवल 2 रोटी देते हैं, पेट नहीं भरता। सब लोग कपड़े ज़्यादा पहनते हैं और मुझे कपड़े पहनने को नहीं देते, रहने की जगह नहीं देते, इसलिए मैं दुखी हूँ। ऐसा शिकायत कोई नहीं करता है। शिकायत क्या करते हैं? मेरे कहने के अनुसार पत्नी नहीं चलती है, बेटा नहीं मानता है, पति नहीं मानते हैं, भाई नहीं मानते हैं, वो नहीं करते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, ये सब शिकायत चलता है। खाने की शिकायत नहीं कि खाने को नहीं मिलता है, ये शिकायत नहीं है। पहनने को मिलता नहीं है, ये शिकायत नहीं। इसका मतलब है रहने के लिए घर बड़ा, पहनने के लिए कपड़े इतने हैं कि यदि वो 10 साल न खरीदे तो काम चले, इतने कपड़े हैं। और खाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। फिर भी यदि पूछो मन अशांत, मन में पीड़ा, दुख क्यों है? क्यों सामंजस्य स्थापित हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? साहब की एक बहुत प्रसिद्ध साखी है जो विश्व प्रसिद्ध है। उनकी साखी आप सभी जानते हैं, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। उनका एक ही संदेश है, प्रेम का। उनका संदेश किसका है? उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है लोगों को कि आपस में प्रेम से रहो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और भी कहे हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिनों तास को जो तनमन बोले साथ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द से हम सभी परिचित हैं, लेकिन आज प्रेम शब्द का दुरुपयोग लोग करने लग गए हैं। आज उस प्रेम का सही महत्व नहीं समझ रहे हैं। प्रेम का मतलब है जो सबके साथ हो, सबके लिए हो, वो प्रेम है। किसी एक के लिए हो और हम ये चाहें कि उसके साथ में कोई दूसरा प्रेम न करे, वो प्रेम नहीं है, मोह है।
और यही आज ज़्यादा प्रचलित है, जिसको लोग प्रेम शब्द से संबोधित करते हैं। कबीर साहब जी उस प्रेम को नहीं कहते। वो किसी के शारीरिक आकर्षण को देखकर, किसी की सुंदरता को देख करके आप प्रेम कर रहे हो तो वो क्षणिक है। क्यों? क्योंकि सुंदरता स्थायी नहीं है। वो सुंदरता कुछ ही समय के बाद में खत्म हो जाएंगे। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अंत में खत्म हो जाना है उसको। प्रेम का मतलब है कि जो भीतर से आए और कुछ देने का भाव जगे। प्रेम में लेने का भाव नहीं जगता है, प्रेम में देने का भाव जगता है। इसलिए जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, और जब आपस में सुंदर व्यवहार होता है तो फिर वहीं पर धर्म की चर्चा भी संभव है। वहीं पर फिर हम कल्याण की बातें भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर पति और पत्नी में लड़ाई हो और लड़ने के बाद में कहें चलो अब ध्यान करें, ध्यान होगा? भजन होगा? वही दिखेगा, वो लड़ाई ही दिखती रहेगी। प्रेम होगा तो ध्यान होगा, प्रेम होगा तो भजन होगा, अब प्रेम नहीं होगा तो पूजा भी नहीं होगी। तो पहली जरूरत है हमारे जीवन में आपस में प्रेम। इसलिए साहब कहते हैं आपस में प्रेम करना सीखो। प्रेम क्या है? प्रश्न होता है। प्रेम वह सीमेंट है जो आपस में लोगों को जोड़ के रखता है। कैसे? जैसे देखो, इसको जोड़ने के लिए सीमेंट लगाते हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए एक के बाद एक सीमेंट लगाते हैं। यदि हम सीमेंट न लगाएं तो ईंटें एक दूसरे के साथ में रह पाएंगी? वो बिखर जाएंगी। ईंटों को जोड़ने के लिए जैसे सीमेंट होता है, वैसे ही मनुष्यों को परस्पर जोड़ने के लिए कोई तत्व है, वह है प्रेम। जो सीमेंट है वह प्रेम है और विश्वास है। आपस में प्रेम होता है तो साधारण घर में भी आदमी खुशी से रहता है। प्रेम है तो सामान्य भोजन करके भी आपस में खुश रहते हैं। प्रेम है तो छोटी व्यवस्था में भी बहुत खुश रहते हैं। और जहाँ प्रेम नहीं है, बड़ी बिल्डिंग में भी लड़ते मैंने देखा है। मुझे बार बार वो याद आती, जिस प्रसंग को कहता हूँ, कलकत्ता गुरुदेव जी के साथ गया था। वही अंतिम बार था गुरुदेव जी का कलकत्ता जाना। और एक 3 मंजिल घर में बिल्कुल नया बन रहा था। साहब क्यों शिष्य हैं, अब नाम क्या बताऊं मैं उनका, क्या जानेंगे आप लोग। तो वो, और उसमें लिफ्ट लगा था 3 मंजिल में, बिल्कुल करोड़ों की संपत्ति उसमें लग गई थी भारत में। और वो पति और पत्नी जिस कदर लड़ाई कर रहे थे, मुझे बुलाए, साहब देखिए ना क्या हो रहा है सब। वो बुलाए, बैठे दोनों जने, तो उफ, मैं देख करके अवाक रह गया। एकदम छोटी सी बात को लेकर के दोनों में कहे तलाक हो जाए, वो कहे तलाक हो जाए, वो कहे लड़के बड़े हो गए, पढ़ रहे हैं। एक जयपुर में पढ़ता है, ये कोटा के पास, जयपुर के पास कहीं पढ़ता है, लड़की भी बड़ी हो गई है। ऐसी लड़ाई, लेकिन क्या हो गया, क्यों ऐसा कहते हैं? शब्द मत कहिए, ठीक नहीं है ऐसा कहना। अब लड़ाई क्या थी? पत्नी चाहती थी क्लब चले, उनकी दीदी बहन और जीजा क्लब जा रहे थे, इनको भी कहे चलो। तो उस भाई ने कहा मेरे घर गुरुदेव जी आए हुए हैं, मैं क्लब कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। उसी को ले करके तूफान मचा दी, भयंकर लड़ाई। ओफ, वो तो बस कहे इसी लगे। मैं कहा ऐसा मत कहो, बहुत ही खतरनाक। और भवन देखने पर लगता था करोड़ों की, तो बता रहे, मैं बता रहा हूँ, मैं देखा वहाँ बहुत बड़ा हाल, सारी बाथरूम देखा तो चमचमाता हुआ। लेकिन उस भवन में दोनों के दोनों रो रहे थे उस दिन। और ये घटना एक बार नहीं, कई बार घट चुकी उनके साथ में। दुखी रहते हैं। बड़े भवन में भी आदमी सुखी नहीं रह सकता है यदि परस्पर प्रेम न हो और सही समझ न हो तो। लेकिन झोपड़ी वालों को भी हंसते देखा गया है, मजदूरी करने वाले भी मस्त रहते हैं। क्यों? अच्छी समझ है और आपस का प्रेम है। प्रेम होता है तो सब कुछ हमारे पास अपने आप चला आता है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए कभी भी किसी की, यदि आप चाहें, कोई कहे कोई वरदान चाहिए तो कहो आपस में हम प्रेम से रहें, ये वरदान दो, फिर आपका धन आ जाएगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़, सब हो जाएगा। एक उदाहरण याद आ गया, एक घर था ऐसे ही, तो दरवाजे पर 3 पुरुष भव्य, ऐसा लगता था जैसे कोई देवदूत हो, आकर खड़े हो गए। दरवाजा खटखटाए, अंदर से एक महिला माता जी निकली और देखे कि 3 भव्य पुरुष हैं, एकदम जैसे कोई देवदूत देवलोक से आए हुए हैं। उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं?
उन्होंने कहा, परिचय दिया, ऐसा है मेरा नाम प्रेम है और मेरे जो बाजू है ना उसका नाम है धन, और जो इधर बैठे हैं ना उसका नाम है यश। यश कीर्ति जिसे कहते हैं ना, प्रसिद्धि, यश। तो कहें अच्छा, तो पधारे आप लोग अंदर, घर पधारे हैं? ऐसे कहते। कहें नहीं, हम में से तीनों में से कोई एक आपका घर जाएगा। अब आप चुन लीजिए, आप धन को अंदर बुलाना चाहते हैं, यश को बुलाना चाहते हैं, या प्रेम को बुलाना चाहते हैं। वो महिला चुप, अच्छा ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। घर चली गई और अपने पति महोदय से बताई कि 3 आए हुए हैं, देवदूत आए हुए हैं, नाम ऐसा ऐसा बताते हैं और उनका कहना है हम तीनों में से कोई एक आएंगे, अब आप ही बताएं हम किसको बुलाएं। तो उन्होंने कहा तू बड़ा मूर्ख है, धन को बुला लाओ, इसी के लिए तो हम लोग दिन भर मेहनत करते रहते हैं। आखिर सारी मेहनत किसके लिए? धन के लिए, और तुम पूछने आई हो, जाओ बुलाओ धन को। बेटा बैठा हुआ था, बेटे ने कहा ऐसा है, धन तो वैसे भी हमारे पास बहुत है, कहाँ रखें क्या करें यही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यश हमारे पास नहीं है, हमारी प्रसिद्धि नहीं है, आप ऐसा करें यश को बुला लाएं। ये बात चल ही रही थी, ऊपर से बहू रानी दौड़ते हुए नीचे आई और उन्होंने कहा माँ माँ सुनो सुनो सुनो, मैंने सारी बातें सुन ली हैं आप लोगों की, और बाहर जो देवदूत खड़े हैं ना उनकी भी बातें मैंने सुन ली है। आप यदि मेरा निवेदन स्वीकारते हैं, मानते हैं, तो एक काम करिए, आप प्रेम को बुला लाएं, प्रेम को भीतर बुला लाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब न जाने उस माता जी के मन में क्या हुआ, चुपचाप गई और जाकर कहती है आप लोगों में से जिनका नाम प्रेम है वो अंदर आ जाएं। तो प्रेम ने कहा अब ये तो मैं नहीं जानता कि किसने आपको ये सलाह दी, लेकिन जिसने भी सलाह दी है बहुत सही सलाह दी है, ओह धन्यवाद उनको। और ऐसा कहते हुए प्रेम धीरे धीरे अंदर आने लगा, महिला अंदर आने लगा, प्रेम भीतर आने लगा। तब प्रेम जब अंदर आने लगा तो देखते क्या है कि धन भी पीछे पीछे उसका अनुसरण करने लगा, फिर यश भी आने लगा। तो उस माता जी ने कहा एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अभी तो आप लोग कह रहे थे कि हम तीनों में से एक जाएंगे, और अब जब मैं किसी एक को आमंत्रित करती हूँ तो आप तीनों के तीनों जा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तब उसने कहा ऐसा है, यदि तुम धन को आमंत्रित करती तो हम दोनों न जाते, लौट जाते, और यदि आप यश को आमंत्रित करती तो हम दोनों लौट जाते, लेकिन चूंकि आपने प्रेम को बुलाया है ना, तो जहाँ प्रेम होगा उसके पीछे धन जाएगा ही, और जहाँ प्रेम होगा उसके पीछे यश जाएगा ही जाएगा। इसलिए प्रेम को ही आमंत्रित करो। अपने हृदय में, वो दिल रूपी अपना दिल घर है, हृदय ही घर है, वहां आप किसको बुलाएं, किसका जप करें? धन का जप न करो, यश का जप न करो, प्रेम का जप करो। आपस में प्रेम से रहेंगे तो अपने आप सब ठीक होने लग जाएगा। इसलिए परस्पर का प्रेम बहुत जरूरी है, और तभी हम सुख और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और जिस घर में सुख है, शांति, वही स्वर्ग है। देखिए कहीं अलग स्वर्ग नहीं पाएंगे आप, कहीं अलग नरक नहीं मिलने वाला है, इसी घर में स्वर्ग और नरक होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे जिस घर में परस्पर प्रेम के साथ में रहते हैं लोग, आपस में सामंजस्य, आपस में बातचीत करेंगे, हंस हंस करके बातें करते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे को अपने कामों का लेखा जोखा देते हैं, बातचीत करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठकर कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, कोई कोई बोलता है तो एक दूसरे को टपट देते हैं, डांट देते हैं, वो घर नरक है। एक साथ बैठ करके भोजन करने की भी हिम्मत नहीं होती है, अलग अलग, कोई उस टाइम भोजन आए, कोई उस टाइम कर लिया, एक साथ बैठ करके भोजन भी नहीं कर सकते, वह घर नरक है। हमको प्रेम कैसा है बताऊं? प्रेम ऐसा है पौधे की तरह, जैसे पौधा को पानी सींचते रहो तो हरा भरा रहता है, और जिस दिन उसको पानी सींचना बंद कर देते हैं वो कुम्हलाने लगता है। ऐसे ही प्रेम की बात है, प्रेम को सींचना पड़ता है। लेकिन हम लोग भ्रम क्या करते हैं, हो तो गई शादी, हो तो गया संबंध, अब क्या उसको बार बार बताना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? यही गलती होती है, यही गलती होती है। आपको ऐसा महसूस कराना पड़ेगा, आपको ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे सामने वाले को महसूस हो आप मुझे पसंद करते हैं। ये ध्यान दीजिए। और ऐसा आप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रेम सूख जाएगा, कुम्हला जाएगा। और कभी ऐसा हुआ
तो आप और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उस प्रेम की पुनर्निर्माण करें, पुनर्जीवित उसको करने का प्रयास करें। नहीं तो फिर जब वो मुरझा जाएगा, वो मर जाएगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। फिर ऐसी दरारें पड़ जाएगी कि एक दूसरे को देखना कठिन हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। और प्रेम जब नहीं रहता है तो कहते हैं भाई भाई हम अलग आप अलग, यहाँ तक के पति और पत्नी भी अलग। कहीं तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, हमारे साथ क्यों, क्या चला गया वहां से, प्रेम चला गया, बस प्रेम सूख गया है। इसलिए प्रेम को फिर पैदा करें, जरूरी है प्रेम को फिर पैदा। और भीतर में आपस में प्रेम है, एक दूसरे के साथ रहने का मन है, तो बाहर से कहीं बात भी हो गई ना किसी बात को लेकर के, वो फिर से जुड़ जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, क्या होगा यदि बातों बात में बात चल गई, बढ़ गई बात, लेकिन भीतर में आपस में रहने का मन है, साथ रहने का मन है, प्रेम से रहने का मन है, तो फिर से जुड़ जाएगा। पति और पत्नी दो रहते थे घर में, एक दिन न जाने बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के, और दोनों न जाने कैसे बात करते करते अब तलाक हो जाए। अब बातें तो कह दिए तलाक हो जाए कह के दोनों, लेकिन फिर सोचे गड़बड़ हो गया। तब क्या कहते हैं, एक गमला रखा था उसमें पौधा था कमरे में, तो कहा जिस दिन ये पौधा सूख जाएगा उसी दिन तलाक ले लेंगे। क्या निर्णय किए, जिस दिन वो गमले का पौधा सूख जाएगा उसी दिन तलाक ले लेंगे। कहा तो दिए जोश में आकर के, लेकिन सोचे कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तलाक लेना ही नहीं है, साथ रहना है। तब क्या करते थे जानते हैं, रात में पति महोदय उठ करके चुप से पानी डाल देता था, और कई बार पत्नी उठती थी रात में जब पति महोदय से चुप से पानी डाल देती थी, न सूख पाए सूखे ना और तब भी तलाक ना हो। एक दिन क्या हुआ, दोनों उठे और दोनों पानी डालने के लिए टकरा गए एक साथ, और जब देखते हैं दोनों तो बहुत रोए, ये हमने क्या किया, और फिर साथ साथ रहने लग गए, क्योंकि भाव अच्छा था। ऊपर का टकरार समाधान कर देता है, भाव अच्छा होना चाहिए। प्रेम का भाव जब होता है तो सब समाधान होता है। प्रेम हो, इसका क्या लक्षण क्या है, थोड़ा से बताऊं, बहुत कम। लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि हम प्रेम से हैं। कहते तो हैं, सब कहते हैं आई लव यू, वो लव यू, सब नकल है, ये दिखावटी है। लक्षण मैं बताता हूं, आप सचमुच प्रेम करते हैं इसकी पहचान क्या है और प्रयोग क्या है उसका, कैसे प्रायोगिक हो जिसको हम कहते हैं प्रेम हो। पहले मैं ये बताऊं, प्रेम खत्म होता है हम कैसे जाने, कैसे जाने कि आपस का प्रेम कम हो गया। बहुत सरल उपाय बताता हूं, एक ही पैमाना है वो। आपको कब पता चल जाएगा जब प्रेम खत्म हो रहा है, जब आपस की हंसी चली जाएगी। ये ध्यान दीजिए, आपस में हंस हंस करके बातें करते हैं तब समझो प्रेम बना है, और हंसी कम हो गई, बातचीत कम हो गई, तब जानो प्रेम सूख रहा है। आप फिर से उसको बढ़ाइए, फिर से आप लाइए। मैंने कहा ना, उसको सींचना पड़ता है, पत्नी को बताना पड़ता है कि मैं प्रेम करता हूँ, बोल करके नहीं लेकिन व्यवहार करके। पति को भी ऐसा व्यवहार उसके सामने करो, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करो, भाई के साथ ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता कि पता चले वो मेरे से प्रेम करते। नहीं तो हम नजरअंदाज करने लग जाते हैं। दूसरे के साथ तो हम बढ़िया व्यवहार करना सीख जाते हैं, बाहर वालों के साथ में उनको तो बढ़िया, लेकिन घर के साथ में अच्छा व्यवहार करना हम पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। जैसे एक उदाहरण बताऊं, किसी आदमी कोई जा रहा हो, उसका मान लो एक रुमाल ऐसा नीचे गिर गया, और पीछे से एक लेडी आ रही है, उन्होंने कहा भाई साहब आपका रुमाल, तो रुमाल लेकर कहेंगे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और यही काम घर में हो जाए, और घर की पत्नी कहती है आपका रुमाल ही गिर गया, भूल से भी नहीं कहेंगे थैंक यू। क्यों, पत्नी का काम है देना। क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं कहते हैं आप? ये कहना गलत नहीं है, ये बताना चाहिए कि मैं सचमुच आपसे प्रेम करता हूं। कई लोग वस्तु ला करके दे देते हैं, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, उनको समय दो, उनसे बातचीत करो, उनके साथ में वार्ता करो, उनके अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करो। लोगों के पास समय नहीं है, काम इतना करते हैं कि समय नहीं है, बहुत ही गलत है। इसलिए आप वस्तुओं का उपयोग होता है, वस्तुओं का व्यवहार होता है, वस्तुओं को महत्व मत दो, इसको महत्व देना चाहिए व्यक्तियों का। गुरुदेव जी कहा करते थे कि धन धन नहीं है, जन धन है। असली धन कौन है? प्राणी धन है। किसके लिए है? प्राणियों के लिए। ये केवल आप घर के लिए घर नहीं बनाते हैं, प्राणियों के लिए घर बनाते, प्राणियों के लिए। तो प्राणी महत्वपूर्ण। घर किसको कहते हैं? परिवार को घर कहते हैं, और दीवार से जो बनता है उसको मकान कहते हैं। ये अंतर है। ईंट और पत्थर से बनने वाली चीज को कहते हैं मकान,
लेकिन उस मकान में जो रहते हैं उसे कहते हैं घर। घर वाले इसीलिए कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं घर वाला, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे घर वाली है, ये मेरे घर के हैं। ये नहीं कहते मेरे मकान के हैं, घर के हैं। घर का मतलब परिवार के सदस्य, ये अंतर समझिए। मकान जो ईंट और पत्थर से बने हो, और घर जो परिवार के सदस्य हैं, वो घर है। इसलिए घर वालों के साथ में प्रेम की बर्ताव। तो मैं कह रहा था उसका प्रमाण क्या, थोड़े मैं बता दूं सूत्र रूप में। क्या लक्षण है कि आप कह रहे हैं, पहली बात है जो आप यदि किसी से प्रेम कर रहे हैं, चाहे पत्नी से हो, पति से हो, भाई से हो, बच्चे से हो, सास से हो, ससुर से हो, किसी से भी प्रेम कर रहे हैं, इसका पहला लक्षण है कि आप उसके लिए शिकायत नहीं करते, आप उनका दोष नहीं देखते। आप दोष भी देख रहे हैं और कहते मैं प्रेम भी करता हूं, ये झूठ है। आपको दोष दिखाई कैसे दिया, आप शिकायत कैसे करना शुरू कर दिए, इसका मतलब प्रेम नहीं हो रहा है, प्रेम आपका बनावटी है। बिल्कुल शिकायत नहीं कर पाओगे फिर जिसके साथ प्रेम करते हैं उनका, कभी भी नहीं। उनके गुण ही दिखाई देंगे, ये पहला लक्षण है। गुण ही दिखाई देंगे, उसको कभी नहीं कहेंगे। मैंने कहा ना, वस्तुओं को महत्व आप कभी नहीं देंगे, व्यक्तियों को महत्व देना शुरू करेंगे। एक पत्नी थी, उसका जन्मदिन था। पति महोदय बड़े आदमी थे, एक नई कार खरीद के लाए, कहे ये जन्मदिन पर गिफ्ट तुम्हें। और क्या कहते हैं कि ऐसा है, मैं बच्चों को संभालता हूँ, अब इस कार का थोड़ा आनंद ले आओ, जाओ थोड़ा से। और चाबी देते हैं और साथ में वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला कागज भी गाड़ी में रख देते हैं, जाओ थोड़ा सा घुमाओ। और वो चली गई गाड़ी लेकर के। लौट रही थी, ऐसा कुछ हुआ, जो बीच का डिवाइडर होता है ना, रोड डिवाइडर, उसमें जा करके गाड़ी घसीट गई। और बिल्कुल शोरूम से आज निकली हुई थी गाड़ी, और एकदम पचक गई, घसीट गई। उनकी तो आंखों में आंसू आने लग गए। कैसे बताऊंगी कि कैसे हो गया, अभी तो कार ला करके दिए हैं वो, और कैसे बताऊंगी एकदम। इतने पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा ऐसा है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दीजिए। अब वो रोते रोते हाथ उनके कांपने लगे थे। और जैसे ही उस डिब्बा को खोलते हैं, नीचे सामने जो रहता है उसको एक भूरा लिफाफा एनवेलप निकालते हैं, और जब वो लाइसेंस को निकालने लगे, उतने में एक छोटा सा कागज लिख करके उसके पति महोदय रख दिए थे। कागज में क्या लिखा था? कागज में लिखा था, प्रिय, यदि कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो चिंता मत करना, मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, गाड़ी से नहीं। ऐसा पढ़ करके उसके मन में क्या बीता होगा, अब आप समझ सकते हैं। जो बताने के लिए डर रही थी कि गाड़ी के बारे में कैसे बताऊंगी, उसका मन कितना आह्लादित हुआ होगा। वस्तुओं का उपयोग करिए, व्यक्तियों से व्यवहार करिए। तो पहला लक्षण है, दोष नहीं देखना है, बुराई नहीं देखना है। और दूसरी बात और भी है, लेकिन मैं 2 ही बात बताऊंगा इस समय। दूसरा क्या है? हित की चिंता करना। जिससे प्रेम करते हैं उसके हित की चिंता करना, उसका हित कैसे हो। उल्टा ना सोचे अहित कैसे हो, ये उल्टा है, दुश्मनी का भाव है। प्रेम में हित की चिंता होती, उसको लाभ कैसे मिले, उसे सुख कैसे मिले, ये प्रेम के कई लक्षण हैं। इसलिए क्षमा करें, समय 1 मिनट ज्यादा हो, 2 मिनट हो गया। तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, आपस में प्रेम करना सीखे। प्रेम वह सीमेंट है जो हम लोगों को आपस में जोड़ के रखता है, और ये जिस दिन सूखने लगता है, हमारी जिम्मेदारी होती है हम फिर से उसको पनपाएं, फिर से उसको सींचें, ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दें जिससे हम फिर से प्रेम पैदा कर सकें। तभी परिवार और समाज में सुंदरता और स्वर्ग कायम रहेगा। देखिए, साधुओं की बात अलग है। साधुओं को कहीं बात हो गई तो कहेंगे ठीक है साहब, आप वहाँ रहिए, हम उस आश्रम में जाते हैं। लेकिन आप कहाँ छोड़ करके चले जाएंगे? पत्नी बच्चों को लेकर के नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, वैसे तो सबको जगह जरूरी है, लेकिन खास करके इस परिवार में आपस का प्रेम बहुत जरूरी है। हम समर्पित होकर के करें। प्रेम का लक्षण है पाने का देना। प्रेम जब देते हैं तो ही मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। आप कहे कि वो प्रेम नहीं देते, झूठ है। आप देना शुरू कर दीजिए, प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। और साहब का ये संदेश, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, हम सब प्रेम पूर्ण जीवन जिए। और इसी के बाद फिर स्वर्ग और मोक्ष की चर्चा होगी, आत्मा और परमात्मा की चर्चा होगी, तभी फलीभूत होगा, नहीं तो फिर वो काम करने वाला नहीं है।